रही है टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बढ़ते हैं आज की बुलेटिन की ओर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर हमेशा से अपनी उपलब्धियों को लेकर चर्चा में रहा। नए नए शोध व विदेशों में फलने वाले फलों का उत्पादन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत होता रहा। जब कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्यान गार्डन में काले अमरूद का फलन हो रहा है। यह पेड़ लगभग 30 वर्ष पूर्व लगाया गया था, अब इसमें फलन शुरू हो चुका है। काले अमरूद का देश में कमर्शियल उपयोग नहीं हो रहा। बीएयू सबौर के शोध के सह निदेशक डॉक्टर फिजा अहमद ने बताया कि काले अमरूद का फलन हमारी ओर से शुरू किया गया है। हम लोग इस पर शोध कर इसकी गुणवत्ता में और भी सुधार लाएंगे। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व बुढ़ापा रोकने में कारगर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के फल उद्यान विभाग के अध्ययन संजय कुमार ने बताया कि इस अमरूद में बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है। सितंबर तक में इसका पूरी तरह से फलन हो जाएगा। एक पौधे में कम से कम 60 से 70 किलो तक का फलन होता है। इस फलन के प्रचार प्रसार और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्पादन की आवश्यकता है। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है, जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा संभावित बाढ़ के खतरे और कटाव निरोधी कार्य पूरा कर लिए जाने का दावा धरातल पर धाराशायी दिख रहा है, और हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वह भागलपुर DM सुब्रत कुमार सेन के बाढ़ और कटाव संबंधित दिए गए बयान को पलीता लगाने वाली है। पहले संभावित बाढ़ की तैयारी के मद्देनजर जिलाधिकारी ने क्या दावा किया, हम आपको सुनवाते हैं। अभी कोसी और गंगा दोनों नदी खतरे के निशान से काफी नीचे है। तो जो 11 कार्य किए जाने थे कटाव निरोधी कार्य, मुख्यतः नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में कोसी और गंगा में सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक तो है पायलट चैनल का निर्माण, जिसके कारण कि नदी की धारा जो है एक तरीके से जहां आबादी है उसको छोड़ करके जो दियारा का इलाका होता है वहां से बहने लगी है। इससे काफ़ी सहूलियत हुई है। और दूसरा जो हम लोग इस्माइलपुर बिंटोली का काम हम लोगों ने तेज़ी से कराया है। और नेक्स्ट जो जानवी चौक से जो इस्माइलपुर तक जो तटबंध बन रहा है उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई है। वो तो अभी इस साल बारिश से पहले नहीं कंप्लीट हो पाएगा, फ्लड सीजन से पहले, वो हम लोग दिसंबर तक करेंगे। लेकिन उसके बन जाने से अभी भी जो 60% लगभग काम पूरा हुआ है, काफ़ी हद तक नवगछिया एवं आसपास के अन्य प्रखंडों को उससे सुविधा मिलेगी। भागलपुर की तरफ हम लोग देखें तो जो हम लोगों का सबौर में कुछ कटाव निरोधी कार्य होना है, इसके अतिरिक्त पीरपैती में होना है, कहलगांव में होना है। तो कार्य शुरू कर दिया गया है 15 जून के बाद से कार्यपालक अभियंता के द्वारा। और जैसे जैसे गंगा नदी में पानी बढ़ेगा आवश्यकता अनुसार वहाँ हम लोग कटाव निरोधी कार्य। अब हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं। दरअसल भागलपुर जिले में हाल के दिनों में मानसून की अच्छी बारिश के बाद गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा की तेज धार से भागलपुर जिले के गंगा के दक्षिणी तट पर बसे गांव कटने के कारगार पहुंच गए। यह तस्वीर सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के बाबूपुर और संतनगर सहित आसपास के कई गांव की है, जहां लगातार गंगा नदी के द्वारा भीषण कटाव जारी है। और कटाव के कारण NH 80 को बाबूपुर संतनगर से जोड़ने वाला पथ भी अब गंगा की तेज कटाव की चपेट में आ गए। यह सड़क 200 मीटर से भी अधिक गंगा के तेज कटाव में समा चुका है। कटाव के कारण धीरे धीरे सड़क नीचे से पूरी तरीके से खोखला हो गया। सड़क कटने से कई गांव के ग्रामीणों को NH 80 से संपर्क भंग हो गया। गंगा के भीषण कटाव के कारण ग्रामीणों में दहशत है कि कहीं इनका घर भी कटाव की चपेट में न आ जाए और वे सभी
जगह करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मामला जो भी हो, लेकिन हकीकत यह बयां कर रहा है कि जिलाधिकारी का बाढ़ से बचाव को लेकर किया गया दावा सबौर प्रखंड में धरातल पर धाराशायी दिख रहा है। आवश्यकता है जमीनी स्तर पर दावे को हकीकत में बदलने की। इन दिनों भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 और 44 के सीमा पर स्थित मरकजी टोला के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को जल संकट से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम के द्वारा पूरे शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसको लेकर नगर निगम के द्वारा पेन इंडिया को पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया। लेकिन भागलपुर के वार्ड नंबर 43 और 44 में पेन इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए 20 दिन पूर्व ही सड़क खोद कर गड्ढा तो कर दिया गया, लेकिन पाइप बिछाकर उसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके कारण प्रत्येक दिन मरकजी टोला के कई मोहल्ले की बड़ी आबादी को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ रहा है। साथ ही साथ लगातार दुर्घटनाएं घट रही है और लोग घायल हो रहे हैं। मरकजी टोला के तवरीर हुसैन ने बताया, यदि पेन इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाकर गड्ढा भर दिया जाता है तो लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। वहीं मोहल्ले के मोहम्मद नसीम ने बताया कि पेन इंडिया के द्वारा किए गए गड्ढा से निकाले गए मिट्टी के कारण पूरे इलाके में कीचड़ और फिसलन हो गया, जिससे लगातार स्थानीय लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। साथ ही मोहम्मद नसीम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों की समस्याओं को अनसुना करने का आरोप लगाया। वहीं मरकजी टोला के मोहम्मद से हसन गोरेशी ने नगर निगम प्रशासन और स्थानीय वार्ड पार्षद पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर स्थानीय नगर निगम प्रशासन चाहता तो इतने लोग दुर्घटना का शिकार होकर घायल नहीं। वहीं स्थानीय मोहम्मद आरिफ ने कहा कि पाइपलाइन के लिए काटे गए सड़क के कारण लगातार लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद ही नगर निगम प्रशासन की नींद टूटेगी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपना वार्ड के लोगों का ख्याल आएगा। वहीं वार्ड 43 के पार्षद पति मोहम्मद सोनू ने बताया कि वार्ड 43 और 44 में 20 दिन पूर्व ही पाइपलाइन बिछाने को लेकर सड़क काट दिया गया और लगातार स्थानीय लोग इसकी चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लगातार पेन इंडिया और नगर निगम प्रशासन को इसकी सूचना दी जा रही है, बावजूद नगर निगम के अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा जनता को होने वाले जल संकट की समस्याओं को दूर करने के लिए पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण स्थानीय लोगों की समस्या दूर होने के बदले बढ़ती ही जा रही है और अब तो स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जनता को मुसीबत में देखकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। परेशानी है जो कि नाला जो बना गया पैप बिछा के, तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। मेरे पोते का हाथ भी टूट गया स्लिप करके रोड पर। कैसे? रोड पर देखिए, मेरा पोता भी यहाँ आया अधीरा बताते हैं, कल स्लिप करके गिर गया, समझा। दोनों पोता मेरा देखिए, समझा कि ये हाथ उठिए नहीं रहा। अभी एक्सरे करा के लिए जा रहे हैं, बोलिए कहाँ से लाया जाएगा रुपया? क्या कारण का है? कारण ये है कि स्लिप करके गिर गया। देखिए, परेशानी तो ये है कि जब से पैन इंडिया वालों ने गड्ढा खोदा है पाइप बिछाने के लिए, तो उस पाइप बिछा करके अगर काम को पूरा अगर कर दिया जाता तो बेहतर होता, वरना आने जाने वाले लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ख़ास बात ये है कि अगर बारिश के टाइम में ये पूरा भर जाता है, बच्चे जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। परेशानी ये है कि पेन इंडिया वाला जो अपना बोरिंग पाइप जो डलवाया इसके अंदर, अब बस डाल के मट्टी भर के चला गया। परेशानी हम लोग को हो रहा है। मेरा मोहल्ला मरकजी टोला 43 नंबर 44 नंबर दोनों वार्ड के बीच में है ये कि रोड पर बिल्कुल कादो है और पेन इंडिया वाला जो अपना पाइप बिछा के गया है, जिसके कारण कम से कम जान भर खड़ा है। रोज ऑटो रिक्शा उनटता है और हम भी गिरे हैं, जिसे ठोने में हमारे अभी भी दर्द है। और अक्रोश इसलिए है कि पेन इंडिया जो अपना पाइप बिछाया था, वो पाइप जो है वो आज तक खाली पाइप काट दिया और काट के पाइप डाल के आज तक उसको रिपेयरिंग नहीं किया। हम जाके जिस दिन उसको बोले उस दिन वो आया भी, बोला मौसम साफ होगा तो हम कर देंगे। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग तो बोल ही सकते न हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि मरकजी टोला बहुत प्रभावित जगह है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क मार्ग NH 80 अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है और राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराध मुक्त बिहार और भागलपुर बनाए जाने के मंसूबों पर यह पानी फिरते दिख रहे हैं।
नालंदा के पिकअप वैन चालक की लूटपाट के दौरान हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। बदमाशों ने उसी एनएच पर हत्या की एक और घटना को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली। ताजा मामला देर शाम सबौर प्रखंड के एनएच 80 स्थित इंग्लिश गांव के मलिक टोला की है, जहां टेंट में काम करने वाले 25 वर्षीय मजदूर पिंटू मंडल उर्फ शशि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ममलखा गांव का रहने वाला था और इंग्लिश गांव में काम कर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या अपराधियों ने कर दी। हत्या के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के छोटे भाई चंदन ने कहा कि मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, आखिर यह कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी गत वर्ष मंझले भाई की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। हम आपको बता दें कि पिंटू 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और वह अभी भाई था और काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था। अगर शाम ढलते ही अंधेरे के वक्त अगर आप स्टेशन चौक, उल्टा पुल के नीचे क्षेत्र और इससे सटे इलाकों की अगर आप सैर कर रहे हैं और आपके पास अगर बाइक, कीमती सामान या आभूषण है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि इन इलाकों में शाम ढलते ही छिनताई अपराधी और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का कब्जा हो जाता है। प्रत्येक दिन इन इलाकों में छिनताई, चोरी और लूट की वारदात अंजाम अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। ताजा मामला देर शाम स्टेशन चौक का है, जहां एक बाइक चोरी कर भाग रहे चोर को जब स्थानीय लोगों ने पीछा किया तो पकड़े जाने के डर से लोहिया पुल पर चोरी की बाइक छोड़कर चोर पुल से नीचे कूद पड़ा। पुल से कूदने के कारण चोर का पैर टूट गया और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मोटरसाइकिल चोर को अपनी हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़ाई युवक का नाम अखिलेश है और वह मुंगेर का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने उल्टा पुल से चोरी की बाइक बरामद कर बाइक मालिक को कागजी कार्रवाई करते हुए बाइक लौटा दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किस तरह से स्टेशन या उसके आसपास अपराधियों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि यह संवेदनशील इलाका माना जाता है और यहाँ सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम हमेशा रहता है। पूरा देश कोरोना से बचाव को लेकर लगातार जद्दोजहद में जुटी हुई है। वहीं सरकार लगातार वैक्सीन को ही कोरोना से बचाव को एकमात्र उपाय बता रही है, जिसको लेकर पूरे देश में जगह जगह कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं पूरा मामला नाथनगर के नशरत खानी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। वहीं इस केंद्र पर लोगों ने आज डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा आधार कार्ड लेकर घंटों बाद भी वैक्सीन नहीं देने पर जमकर हंगामा किया और बगैर वैक्सीन के ही वापस लौट गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ आनंद पर लापरवाही और बदतमीजी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं कहा कि उसके बाद भी कार्रवाई की धमकी देते हैं। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से परेशानी हुई है, वैक्सीन उपलब्ध होते ही सभी को टीका दिया जाएगा। अब तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंक प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनम बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनम भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भवानी मौर्य डिफेंस एकेडमी में तैयारी के उपरांत सफल हुए दरोगा अभ्यर्थियों को आज एकेडमी के द्वारा सम्मानित किया गया। सभी सफल अभ्यर्थियों को जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया गया। वहीं विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी श्रीकांत चौहान ने सभी सफल अभ्यर्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि गौरव, सुशील, संतोष, पवन, निशांत, जितेंद्र, प्रीतम, अंकुश, मधुबाला ने दरोगा बहाली में सफलता प्राप्त की है। कुलपति डॉक्टर फारूक अली सभी अभ्यर्थियों को मेहनत व ईमानदारी से अपने पद पर कर्तव्य का निर्वहन करने का संदेश दिया। अमरपुर थाना क्षेत्र के बिरमा बालू घाट पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत बालू लदी 3 ट्रैक्टर एवं 1 इंजन जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक फरार होने में कामयाब हो गया। मौके पर थानाध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि बिरमा घाटों से बालू उठाव किया जा रहा है। सूचना मिलने पर छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो गया। मौके पर बालू लदी 3 ट्रैक्टर एवं 1 इंजन को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। जब्त वाहनों के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए खनन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। विख्यात अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर मुख्य सड़क पर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से लूटपाट कर फरार हो गए। घटना बांका जिले के
सदर अनुमंडल के बांका थाना के शंकरपुर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र की है। बताया जा रहा है कि करीब 12 बजे दिन में बाइक सवार एक युवक जो मास्क और हेलमेट पहने हुए थे, जो कर्मी को हथियार के बल पर करीब 88,000 रुपए लेकर फरार हो गया। यही नहीं, शुरू में कर्मी के विरोध करने पर मारपीट करने के साथ ही कपड़े से गले बांधने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलने पर बांका पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए ग्राहक सेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधी की पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है। गौरतलब है कि करीब 1 माह पूर्व ही घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित शंकरपुर स्थित बालू संवेदक के धर्मकांता पर बमगोली से हमला कर डकैती की घटना को अंजाम देते हुए 11 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक तरफ जहां गंगा के कटाव को लेकर राज्य सरकार अरबों रुपया खर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जहां बांध नहीं है उससे गंगा किनारे की कटाव तेजी से निरंतर होते देखी जा रही है। ताजा मामला सबौर प्रखंड के बाबूपुर मोड़ रजंदीपुर का है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के बाबूपुर और संतनगर सहित आसपास के गांव को NH 80 से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग नगर के पास गंगा के तेज कटाव में बह जाने की खबर दिखाए जाने के बाद यहां पर जिला प्रशासन की ओर से जहां कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया, वहीं खबर दिखाए जाने के बाद नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी कटाव स्थल का जायजा लेने पहुंचे। आज नाथनगर विधायक के विधानसभा के राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने सबौर प्रखंड के बाबूपुर, इंग्लिश और संतनगर का दौरा किया और देखा कि कटाव निरोधी कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार लूटो और बांटो की तर्ज पर चल रही है, जनता की फिक्र राज्य सरकार को जरा भी नहीं है। विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय से ही उनकी प्राथमिकता रही कि सबौर प्रखंड की जनता को गंगा नदी के कटाव से राहत मिले। इसके लिए विधायक ने फरवरी से विधानसभा क्षेत्र के दौरान भी प्रश्न उठाया, लेकिन सरकार से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुई और न ही राज्य सरकार ने इस कटाव मामले पर ध्यान दिया। भागलपुर के स्टेशन चौक पर भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शरीक खान के नेतृत्व में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया और शिक्षा मंत्री से मांग किया गया कि अविलंब 24 घंटे के अंदर बिहार STET 2019 के सफल अभ्यर्थियों को जो परिणाम आया है उन सभी को नौकरी दे, अन्यथा पूरे बिहार में जिस प्रकार से आज एक साथ हर एक जिले में शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, यह विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 2019 में हमारे लिए बिहार सरकार द्वारा STET का जो चुनाव एग्जामिनेशन लिया गया था और एग्जामिनेशन से पहले मुख्यमंत्री द्वारा बिहार सरकार द्वारा कहा गया था कि जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे सभी को मेरिट लिस्ट में नाम जोड़कर सभी को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन आज जब स्टेट का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन ना ही कोई मेरिट लिस्ट में नाम किसी का जुड़ा है और ना ही किसी तरह का कोई नौकरी का बात हो रहा है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।